मुख्यमंत्री डिरेल हो गए हैं, मानसिक तौर पर बीमार हो गए हैं और उनके पार्टी में उनके साथ रहने वाले लोग उनको दवा इस तरह का खिला रहे हैं कि वो बेचारे अपने मानसिक रूप से गड़बड़ा गए हैं। देश में जात पात करने की, हिंदू मुसलमान करने की गारंटी है, इसके अलावा उनके पास कोई गारंटी नहीं है। बिहार में तीसरे चरण का कल वोटिंग होना है, लेकिन दोनों गठबंधनों की तरफ से प्रचार है वो लगातार जारी है। हमारे साथ आरजेडी के विधायक हैं, कदावर नेता भाई वीरेंद्र हैं। लगातार आप लोग प्रचार कर रहे हैं, क्या लगता है इस बार जो नरेंद्र मोदी की गारंटी की जो हवा चली उसको आप लोग बिहार में रोक देंगे? गारंटी की, इस बात की गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी है, देश को लूटने की गारंटी, पूंजीपतियों को बढ़ाने की गारंटी, यही तो उनका है कि बेरोजगारों को रोजगार नहीं देना, ये गारंटी है। देश के किसानों को उपज का दोना दाम नहीं देना, यही गारंटी है। उनके खेतों में पानी नहीं देना, यही गारंटी है। देश में महंगाई चरम सीमा पर बढ़े, यही गारंटी है। गैस सिलेंडर का दाम बढ़ जाए, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ जाए, यही गारंटी है। देश की संपत्ति को बेचना इनकी गारंटी है, देश को लूटना इनका गारंटी है। इसके अलावा कौन गारंटी है? देश की जनता के हित में कोई गारंटी नहीं है। देश को लूटने की गारंटी है, देश को बर्बाद करने की गारंटी है, देश में जात पात करने की, हिंदू मुसलमान करने की गारंटी है। इसके अलावा उनके पास कोई गारंटी नहीं है। नीतीश कुमार भी लगातार प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी के नेता लगातार बिहार में घूम रहे हैं, कह रहे हैं बिहार में 40 पार और देश में 400 पार। अब सवाल है कि अब 400 पार कर रहा है कि 4000 पार कर रहा है, ये तो माननीय मुख्यमंत्री ही बताएंगे कि 4000 पार कर रहा है कि 400 पार कर रहा है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि 400 नहीं 4000 पार करेंगे। पता नहीं किस देश का एमपी को ला रहे हैं जो 4000 पार हो जाएंगे, हमको समझ में बात नहीं आती है। माननीय मुख्यमंत्री डिरेल हो गए हैं, मानसिक तौर पर बीमार हो गए हैं और उनके पार्टी में उनके साथ रहने वाले लोग उनको दवा इस तरह का खिला रहे हैं कि वो बेचारे अपने मानसिक रूप से गड़बड़ा गए हैं। आप गंभीर आरोप नीतीश कुमार पर लगा रहे हैं, क्या इसका संदर्भ क्या है इसके पीछे का? नहीं, हम आरोप नहीं लगाते हैं, जो सच्चाई है वही मैं करता हूं। और उनके भाषण का सारा चीज़ टेप निकालिए, मेरे पास सारा चीज़ क्लिप है और उन्होंने कहाँ कैसे भाषण दिया है, किस संदर्भ में भाषण दिया है, विधानसभा का क्लिप मेरे पास है। विधानसभा के बाहर में भी जो उन्होंने बोला है वो भी क्लिप मेरे पास है और वो मैं साबित कर दूंगा कि वो कहाँ कहाँ क्या बोलते हैं। अब तो लिखी हुई भाषा किताब पढ़ते हैं, लिखा हुआ भाषण पढ़ने का काम करते हैं। बाद में लगा कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा करे क्या बोल गए आप, कहा करे गलती हो गई और उन्होंने पैर भी पकड़ लिया। इससे बड़ा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि एक बिहार का मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री का पैर छूता हो, और इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता है। और हमको बहुत दर्द होता है कि बिहार के मुख्यमंत्री का इस तरह से दिमागी तौर पे हालत ख़राब हो गई है कि लोग हंसी उड़ा रहे हैं, बिहार का खिलियाँ उड़ा रहे हैं। आप मुख्यमंत्री जी के साथ हैं? हम तो बिहार के साथ हैं ना, देश के साथ हैं। हम देश के समाजवादियों को नेता मानते हैं। हमारे आदर्श थे आदरणीय कर्पूरी ठाकुर, आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी को भाजपा ने हाईजैक कर लिया है? अब हाईजैक नहीं करता तो 17 महीना हम लोग यहाँ गिला के आए हैं, माननीय हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी का गोर हाथ पड़े और कहे कि हमको अपने साथ रखिए, और फिर कैसे हाईजैक कर लिया उनको तो वो बताएंगे ना कि हाईजैक उनको कैसे किया बीजेपी। तेजस्वी यादव लगातार ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का अब उम्र हो गया है, अब वो बूढ़ा हो गए हैं, लेकिन संजय झा वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस उम्र में भी लगातार रोड शो कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव बीच में ही लड़खड़ा जाते हैं। अब सवाल है कि संजय झा जी क्या है नहीं है, ये सब बिहार की जनता जानती है। जो आदमी वार्ड का चुनाव नहीं जीत सकता है, आपके हमारे बैसाखी से राज्यसभा और विधान परिषद में जाता हो और वहाँ क्या करते हैं, दिल्ली में खेल, बिहार में क्या क्या करते थे और बिहार के लोगों के साथ क्या क्या किए, देश की जनता जानती है, बिहार की जनता जानती है। इसलिए ये नौजवान जो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, इनके सामने सब बौना साबित हो गया। प्रधानमंत्री से लेकर सारे देश के नेता और बिहार के नेता बौना साबित हो गए हैं।
चोटिल होने के बाद भी तेजस्वी प्रसाद यादव देश की जनता और बिहार की जनता को हमेशा जगाने का काम कर रहे हैं कि आपके साथ छल हो रहा है, आपके साथ लूट हो रहा है, आपको लूटा जा रहा है, आपको बेचा जा रहा है, अफवाह फैलाया जा रहा है और सांप्रदायिक दंगा फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे रहते कभी दंगा नहीं हो सकता है, ये विश्वास लोगों को दिला रहे हैं। उनके सामने सब बौना साबित हो गया। सुना हमारे साथ भाई वीरेंद्र थे, क्या कुछ कहना था इनका? बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे निज फोनेशन के साथ।